भगवान की जय हो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुहूर्तं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं च नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणहु रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 पूर्व सत्संग में परमपिता परमात्मा करुणा निधान भक्त वत्सल भगवान प्रभु श्री राम की मंगलमयी कृपा का वर्णन करते हुए, करुणा का वर्णन करते हुए ये मंगलमयी चर्चा हो रही थी कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या भाव रखते हैं। गुरुवर वशिष्ठ जी से भगवान ने अपने भक्तों, अपने उन प्रिय मित्रों का परिचय देते हुए यही तो कहा, ये सब सखा और सुनहु मुनि मेरे, और भय समर सागर कहूँ मेरे। मम हित लागी और जन्म इनहारे, बोले भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। बाद में कितना भगवान ने उनको सम्मान दिया और कितना आपने किन शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ तक बोल दिया, अनुजराज संपत्ति वैदेही देह गेह परिवार स्नेही सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना मृखा न कहाओ मोर यह पाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति लेकिन मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान अपने भक्तों को बहुत भक्तों के लिए भगवान सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो बोला था एक भजन बोलने जा रहे हैं, लेकिन वो चर्चा सत्संग की बढ़ गई। तो भक्तों की महिमा, भाव में भक्त आ गए हैं, थोड़ी भक्तों की महिमा के विषय में गुणगान करते हुए हमारा तो यही मत है कि भक्त भगवान का जग में सदा
नंद पाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। देव दुर्लभ सुखों को भोग कर कुंठ जाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। वो चिंतन प्रभु का करता है, नहीं संसार की चिंता। वो चिंतन प्रभु का करता है, नहीं संसार की चिंता। मगन भक्ति में रहता है, प्रेम का रस पिलाता है। मगन भक्ति में रहता है, प्रेम का रस पिलाता। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। भक्त प्रहलाद की गाथा भक्त गा कर सुनाते हैं। भक्त प्रहलाद की गाथा भक्त गा कर सुनाते हैं। हरि है जिसका रखवाला, वो निर्भय गीत गाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। इन भक्तों के नाम सब आप सभी जानते हैं, इनकी कथाएं जानते हैं और गाई भी जाती रहेगी, निरंतर गाई जाती रहेगी। करी ध्रुव ने तपस्या जब छोड़ बैकुंठ आए, तब दिया है ध्रुव अटल पदराज। स्थिर सुख वो पाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। आर्त विषयी हो साधक हो, या वो जिज्ञासा रखता हो। आर्त विषयी हो साधक हो, या वो जिज्ञासा रखता हो। राम भगत जग चारि प्रकार, और सुकृति चार्यो अनघ उदारा। चाहे जैसा भी हो लेकिन प्रभु के धाम जाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। राम का भक्त है केवट, घाट प्रभु उसके जाते हैं। राम का
भक्त है केवट धाम प्रभु उसके जाते हैं। और प्रेम करे है जो रघुनाथ से वो भक्ति पाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। और एक और भक्त की चर्चा, सुतीक्षण गुरु की आज्ञा से, इस सभी भक्तों की कथा प्रभु कृपा से सुनाएंगे, गाएंगे। सुतीक्षण गुरु कृपा, सुतीक्षण गुरु की आज्ञा से एक निष्ठा निभाता है। अवतर से उसने किए प्रभु के गुरु को भी कराता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। कहाँ तक कहें प्रभु, भक्त के पीछे पीछे फिरते हैं संसार के स्वामी। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। भक्त के पीछे पीछे फिरते हैं संसार के स्वामी। करे रक्षा वो जननी सम, करे रक्षा वो जननी सम। कहाँ फिर कष्ट पाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। भक्त भगवान के खातिर रहे संसार से न्यारा। भक्त भगवान के खातिर रहे संसार से न्यारा। मगर है इसका प्यारा तो जग भी सर झुकाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। भक्त भगवान से बढ़कर ये खुद भगवान कहते हैं। भगवान से बढ़कर ये खुद भगवान कहते हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की गाथा जग सुनाता है। भक्त भगवान का जग में आनंद पाता है। भक्ति के बस में ही होकर बेर जूठे प्रभु खाते। भक्ति के वश में ही होकर बेर जूठे प्रभु खाते। वो पूर्ण ब्रह्म सबरी को भक्ति नव था बताता है। भक्त भगवान का जग में
सदा आनंद पाता है। भक्त सुग्रीव हो या फिर विभीषण, दोनों प्यारे हैं। भक्त सुग्रीव हो या हो विभीषण, दोनों प्यारे हैं। अरे मित्र बन कर प्रभु का भक्त यश कीर्ति बढ़ाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। 2 कड़ी और। करूं तारीफ मीरा की या तुलसी की या नरसी की। करूं तारीफ मीरा की या तुलसी की या नरसी की। भक्त रविदास निर्लोभी, भक्त रे दास निर्लोभी, जगत यश जिनके गाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। और इन प्रभु का नाम लिए तो भक्त की चर्चा, भक्तों की चर्चा अधूरी ही रहेगी। भक्त हनुमान सा जग में न कोई है नहीं होगा। भक्त हनुमान सा जग में न कोई है नहीं होगा। दास नारायण प्रभु को तो सदा ही सर झुकाता है। दास नारायण प्रभु को तो सदा ही सर झुकाता है। भक्त भगवान का जग में सदा आनंद पाता है। इसलिए भक्त कैसे बनेंगे? सीताराम 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 सीताराम। श्री राम का कर भजन, लग जाए बस एक लगन। श्री राम का कर भजन, लग जाए बस एक लगन। कौन? सीताराम 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 सीताराम। जब जब विकल हो ये मन, जब जब विकल हो ये मन, अथवा शिथिल हो ये तन, सुमिरन तू करता रहे। सीताराम 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 सीताराम। बड़ा विकट कलयुग का ये समय चल रहा है। भगवान के भजन से कुछ आत्मिक शांति तो प्राप्त होगी। अपना मन भगवान के चरणों में लगाए रखने के लिए, क्योंकि सर्वसमर्थ भगवान है, यही सब प्रकार से रक्षा करने में समर्थ हैं और सर्व सुख देने में समर्थ हैं। सीताराम 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 सीताराम। दिन रात
सबसे बड़ा है ये धन, भक्ति में हो जा मगन, दिन रात गाता रहे सीताराम 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 सीताराम, कहते यही है सुजन, भगवान का कर भजन, कर ले यही एक जतन, सीताराम 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 सीताराम, नर्तन ये तुझको मिला, इस बात का फिर गिला, नर्तन ये तुझको मिला, इस बात का फिर गिला, अर्पण तो करिए जीवन, सीताराम 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 सीताराम, जब जग से तू जाएगा क्या साथ ले जाएगा, जब जग से तू जाएगा क्या साथ ले जाएगा, नारायण रोके पतन, सीताराम 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 सीताराम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, नाहं वसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ भगवान के भक्त हैं वहीं भगवान का वास है। परमपिता परमात्मा भगवान जिस दिन से गर्भ में आए, कथा प्रसंग में थोड़ा प्रवेश करते हुए कहते हैं, जा दिन ते हरि और गर्भ ही आए, और सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर महु और सब राज ही रानी, अशोभा शील तेज की खानी। इस तरह से भगवान बोल चुके हैं, ले हम दिनकर वंश अंसन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिनकर वंश उदारा। ये बड़ा परम पवित्र वंश है, बहुत ही शुद्ध वंश है, ये सूर्य वंश है, ये दिनकर का वंश है। भगवान ने इस वंश को मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए इस पावन वंश में आप अवतीर्ण हुए। कश्यप ऋषि का विवाह कई पत्नियां आपकी हैं, उनमें से दक्ष की कन्या अदिति का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। देवताओं की उत्पत्ति भी उन्हीं से हुई, सभी देवताओं की, और उन्हीं में जो 12 देवता हैं उनमें विवस्वान भगवान सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य भगवान के द्वारा
धर्मराज यमुना और वैवस्त्र मनु इनका प्रादुर्भाव हुआ। ये वैवस्त्र मनु की ही संतानें हैं। वैसे तो उनका संसार पूरा चंद्रवंश भी इसी वंश की एक शाखा है, कोई अलग से नहीं है। वैवस्त्र मनु कि कोई संतान नहीं हो रही थी प्रथम में, तब वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवा करके उस समय आपकी पत्नी ऋषियों से कह दिया कि हमारी इच्छा कन्या की है। तो मंत्रोच्चारण में और संकल्प की भावना बदल जाने के कारण उस समय कन्या का जन्म हुआ था। लेकिन वैवस्त्र मनु ने कहा महाराज हम तो पुत्र चाहते थे। तब वशिष्ठ जी ने पता लगाया कि संकल्प में गड़बड़ी हुई है। खैर आपने अपने तपोबल से उसी कन्या को पुरुष रूप में परिवर्तित कर दिया। उन्हीं का नाम था महाराज सुधुम्न। और सुधुम्न एक बार भ्रमण करते हुए भगवान के मंगलमय उस शिव क्षेत्र में पहुंच गए जहां जाना वर्जित था। वहां जाते ही आपने सहायकों सहित स्त्री रूप में फिर परिवर्तित हो गए, क्योंकि भगवान शिव ने मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक बार सप्तऋषि वहां पहुंच गए थे। एकांत में भगवान शंकर अपने प्रिया पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उस अवस्था में मां को लज्जा आई और उस समय भगवान शंकर ने प्रसन्न करने के लिए ये वरदान दे दिया था कि जो भी इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वो महाराज सुधुम्न ही इला नामक उस स्त्री के रूप में, कन्या के रूप में परिवर्तित हो गए और उन पे चंद्रमा का पुत्र बुधदेव ये जो है आसक्त हो गए, मोहित हो गए और उनका विवाह हुआ। उनसे ही फिर पुरूरवा का जन्म हुआ। कथा लंबी है। फिर भगवान शंकर को वशिष्ठ जी ने प्रसन्न किया। फिर इनका ये बदल दिया गया नियम और का 1 महीने पुरुष रहेंगे, 1 महीने स्त्री रहेंगे। इस तरह से प्रसंग अलग है। तो उसी से चंद्रवंश की, इसलिए चंद्रवंश कहते हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए, बुध से पुरूरवा हुए। फिर आगे बहुत से राजाओं के चरित्र हैं, उनके भी बड़े पवित्र वंश की कथाएं हैं। लेकिन यहाँ तो फिर बाद में वैवस्त्र मनु ने जब मंगल कामना की तो उनके 12 पुत्र हुए। उन्हें एक से एक बढ़कर के हैं। नभक हुए और इनके छींकने से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। कहते हैं उसका नाम था इक्ष्वाक। महाराज इक्ष्वाक का ये पवित्र वंश परंपरा जो चली, आगे चलकर के एक से धर्मात्मा राजा हुए। थोड़ा वंश का गुणगान करना आवश्यक है। इस वंश में भगवान ने अवतार धारण किया है। इसी वंश में महाराज सगर जैसे धर्मात्मा राजा हुए। उनकी चर्चा करेंगे समयानुसार। इसी वंश में महाराज मानधाता हुए। इसी वंश में भगीरथ हुए। इसी वंश में अंशुमान हुए। इसी वंश में दिलीप हुए। इसी वंश में महाराज रघु हुए। अरे महाराज मानधाता के राज्य में इसी वंश में अनरण राम राजा हुए, जो रावण से युद्ध करते हैं। बाद में श्राप देते हैं हमारे ही वंश में उत्पन्न बालक तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हारा वध करेगा। मानधाता इतने प्रतापी राजा थे कि उनसे रावण से दस्यु, वहाँ पे उल्लेख किया गया है कथा में। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा 9वें स्कंद में आप देखें कि भयभीत रहते थे। कभी आंख उठाकर के भी भारतवर्ष की तरफ नहीं देखते थे। ये लुटेरे कहकर के इनको संबोधित किया गया है। चक्रवर्ती सम्राट एक से बढ़कर के इस वंश में हुए हैं। इनकी 50 कन्याएं थीं और 3 पुत्र थे, मुचकुंद, अम्बरीश और पुरुषपुष। अम्बरीश ये दूसरे हैं, वो भगवान के जो भक्त थे दुर्वासा ऋषि के साथ में जिनकी गाथा गाई जाती, वो दूसरे हैं। मुचकुंद वही हैं जिनको देवताओं ने सेनापति बनाया था। कार्तिकेय के
पहले जब युद्ध में देवताओं के पास कोई सेनापति नहीं था तो महाराज मुचकुंद को सेनापति बना करके आपने दैत्यों पे विजय प्राप्त की थी देवताओं ने, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने फिर उन्होंने यही वरदान मांगा था कि मैं बहुत दिनों से सोया हुआ नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं चैन की नींद सो सकूँ और जो मुझे जगाए वो भस्म हो जाए। देवताओं ने यही वरदान दिया। सो रहे थे उस समय कालेवन के साथ भगवान का विकट दुआ, भगवान ने युद्ध न करके रणछोड़ भगवान बन गए और भाग खड़े हुए। वो पीछा करता रहा, गुफा में जहाँ सो रहे थे वहाँ जाकर के भगवान ने मुचकुंद को पीताम्बर ओढ़ा दिया और जो ही उसने डांट फटकार करके जगाने का प्रयत्न किया और जगाया तो दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। महाराज मुचकुंद ने भगवान से भक्ति मांगी और आपने भगवान के धाम को प्राप्त किया। मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ विवाह महर्षि सौभर ऋषि ने किया था। ये मथुरा में आपका आश्रम आज भी है। एक बार जल क्रीड़ा करते हुए जलचरों को, मछलियों को देख करके इनके मन में काम वासना जागृत हो गई। इतने परम योगी, इसलिए कामियों का संग नहीं करना चाहिए। कब इंद्रियां उछंकल हो जाएं, आप परम योगी हैं, भक्त हैं, भगवान के सिद्ध संत हैं, और लेकिन वो जो भावना जागृत हो गई तो सीधे महाराज महर्षि मानधाता के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं, अपनी एक कन्या का विवाह हमारे साथ कर दीजिए। मानधाता जानते हैं कि सिद्ध संत हैं, कुछ बोल भी नहीं पाए और मना करते हैं तो ये हमें श्राप दे दें, और अगर कन्या का विवाह करते हैं तो ये पिता की दृष्टि से उचित नहीं है, ये वृद्ध हैं, हम अपनी कन्या का विवाह कैसे इनके साथ में कर दें। तो उन्होंने युक्ति लगाई और कहा महाराज अंतापुर में चले जाइए, आपके साथ आपको जो कन्या वर्ण कर ले उसी का विवाह हम आपके साथ कर देंगे। महर्षि समझ गए। उन्होंने रास्ते में ही ऐसा सुंदर स्वरूप अपना बना लिया, वो तो नौजवान बनकर के कामदेव के समान सुंदर बन गए और उन 50 कन्याओं ने ये मेरा पति है, मेरे पति है, मेरे पति है कह करके सबने इन्हीं को वर्ण कर लिया। 50 कन्याओं ने सौभर ऋषि को ही वर्ण कर लिया। वचनानुसार मानधाता ने सभी कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। ये तपस्या का बल है। संक्षिप्त बात बताते हुए कि आपने 50 स्वरूप बना लिए, 50 ऐसे दिव्य विमान बनाए, ऐसे नगर बना लिए, ऐसे महल बना लिए, ऐसे दिव्य दिव्य भोग आप हजारों वर्ष तक करते रहे। मानधाता ने सोचा देखिए हमारी कन्याओं का क्या हाल है, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिस कन्या के महल में जाते हैं वहीं महर्षि सौभर राजोचित भोगों का भोग करते हुए, दिव्य भोगों का भोग करते हुए स्वर्ग के भोग भी वहाँ फीके लगे और चक्रवर्ती सम्राट होते हुए उनको ऐसा लगा कि तो हमारे पास भी वैसे भोग नहीं है, लेकिन क्या दूसरी कन्या को भी ये भोग प्राप्त हो गए। ऐसा विचार करके दूसरी के घर में जाते हैं, कन्या से हालचाल पूछते हैं, वो यही कहते हैं कि वही तो हमारे पास सदा रहते हैं, पता नहीं 49 कन्याओं के साथ में हमारी बहनों के पास में जाते हैं नहीं जाते हैं, उनका हाल आप पूछो जा करके। अरे भगवान श्री कृष्ण तो परमावतार हैं, दिव्यावतार हैं, भगवान हैं। ये दिव्य संतों की बड़ी महिमा है। अंततः गत्वा आपने भगवान में अपना चित्त फिर से रमाया। ये संसार नश्वर जान करके और उनकी पत्नियों ने भी भगवान में ध्यान लगा करके भगवान को धाम को प्राप्त किया। तो इसी वंश में मानधाता जैसे महान सम्राट हुए, राजा हुए, चक्रवर्ती राजा, एक से एक बढ़ करके उनकी गाथाएं कहाँ तक गाएं। उसी वंश में दिलीप के पुत्र रघु हुए और रघु महाराज ने ऐसा महान यज्ञ किया था कि सब कुछ दान कर दिया था। एक कौत्स मुनि ब्राह्मण अपने गुरु जी के लिए दक्षिणा स्वरूप 60,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए आए। उस समय उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ यज्ञ के पात्र पड़े हुए थे और आप स्वयं सब कुछ दान कर चुके थे, लेकिन ब्राह्मण को लौटाया नहीं। कहा एक रात्रि ठहर जाइए। अपना धनुष बाण उठाया और कहा कुबेर पे आक्रमण करेंगे। मैंने पृथ्वी पे तो सभी राजाओं को जीत लिया है, अब उनसे दोबारा कर नहीं वसूल सकते। देवता मन की जानते हैं। उसी रात्रि कुबेर ने ऐसी धन की वर्षा की, पूरी अयोध्या में धन वर्षा हुई, सारा खजाना भर गया। गलियों में, सड़कों, सब कहीं स्वर्ण मुद्राएं ही बिखरी हुई पड़ी दिखाई दे रही हैं।
उस समय एक ब्राह्मण की ऐसी निष्ठुरता, ऐसी निर्लोभता और एक दानवीर राजा की ऐसी भावना कि यहाँ पे होड़ लग गई कि महाराज कहते हैं मैंने ये सब धन आपके लिए ही मंगवाया, आप सब ले जाओ। लेकिन कौत्स मुनि कहते हैं नहीं महाराज, ये हमें तो सिर्फ 60,000 स्वर्ण मुद्राएं ही चाहिए। और वास्तव में उन ब्राह्मण देव ने 60,000 स्वर्ण मुद्राएं ही ली और अपने गुरु जी को वो दक्षिणा देने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए चले गए। गुरु दक्षिणा गुरुवर को लेकर के उन्होंने प्रसन्न किया और रघु महाराज ने भी वो धन नहीं लिया। फिर से वशिष्ठ जी की आज्ञा अनुसार सभी ब्राह्मणों को वो बांट दिया गया। उन्हीं के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र थे रघु और रघु महाराज के पुत्र हुए महाराज अक्ष। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार वशिष्ठ जी ने रघु महाराज से कहा कि कोई संतान उस समय नहीं थी, तो दक्षिणा स्वरूप यज्ञ कराए थे। यज्ञ की इतना महान यज्ञ किया। रघु महाराज ने कहा हम आपको क्या दक्षिणा दूँ महाराज, आप बताइए, आप हमारे कुल पुरोहित हैं, गुरुवर हैं। उन्होंने कहा अपने श्रम से। ऐसी संत महात्माओं के द्वारा कथा सुनी, शास्त्रों में हमने नहीं पढ़ी है। इस संतों की वाणी भी सत्य ही हुआ करती है। सत्संग के द्वारा ये बात हमें प्राप्त हुई है और संतों के द्वारा ही तो शास्त्र लिखे गए। तो कहा जो अपनी श्रम से पैदा करो हम, ये आपका, ये जनता का धन, ये तो खजाना जनता का है।